ओम साईराम। आज हम साई सच्चरित्र के 26वें अध्याय में वर्णित श्री गोपाल नारायण आम्बेडकर जी की कहानी पर रोशनी डालेंगे। पूना के निवासी श्री आम्बेडकर सरकार के आबकारी खाते में यानी एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करते थे। नौकरी के सिलसिले में उनका तबादला ठाणे जिले के जवाहर नामक गांव में हुआ, लेकिन आगे कुछ कारणवश उनकी नौकरी छूट गई और वो बेकार हो गए, जिसके चलते उनकी सांपत्तिक स्थिति धीरे धीरे डामाडोल होने लगी। साईं बाबा के भक्त होने के कारण वे जब भी शिरडी जाते तो अपना दुखड़ा बाबा को सुनाते। ऐसे 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके हालात बिल्कुल न बदले। तब उनके मन में विचार आया कि शायद शिरडी जाकर कुछ महीने रुककर बाबा की सेवा की तो यकीनन अपने हालात अच्छे हो जाएंगे। और इसी विचार से वे अपने परिवार के साथ शिरडी गए और 2 महीने रुके। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उनकी सांपत्तिक स्थिति बिल्कुल न बदली, तो वे निराश हो गए और एक दिन उद्विग्न हो उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का विचार किया। जब वे आत्महत्या करने हेतु निकले तो उतने में ही बाबा के भक्त श्री सगुण मेरू नाइक जी ने उन्हें पुकारा और पूछने लगे, क्या आपने ये अक्कलकोट स्वामी जी की पोथी कभी पढ़ी है? जिज्ञासावश आम्बेडकर जी ने उस पोथी को लिया और सहज कुछ पन्ने खोले और पढ़ने लगे तो स्वामी समर्थ जी के एक भक्त की कहानी निकली। जो भक्त कई व्याधियों से ग्रसित हो चुका था और उसी कारण वो अपने जीवन से ऊब गया था। इसीलिए उसने आत्महत्या करने हेतु कुएं में कूदी मारी। लेकिन उसी क्षण वहां स्वामी समर्थ आ गए और उसे बाहर निकालकर कहने लगे, अपने भोग भोगे बगैर इस जहां से छुटकारा पाना संभव नहीं, आत्महत्या से कुछ नहीं होगा। यह कहानी पढ़ आम्बेडकर मन ही मन घबराए और सगुण नाइक जी के जरिए ही बाबा ने मुझे इशारा दिया है, यह बात समझ गए और उन्होंने आत्महत्या का कुविचार त्याग दिया। आगे उनकी कई पीढ़ियों से चली आई स्वामी भक्ति में बाबा ने उन्हें स्थित कर दिया और कुछ ही सालों में आम्बेडकर जी ने ज्योतिष विद्या में महारत हासिल की, जिसके दम पर उनकी रोजी रोटी चलने लगी और उन्हें अच्छे दिन आए। इस कहानी को सुन 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला ये, बाबा जैसे समर्थ सदगुरु के भक्त होने के बावजूद भी आम्बेडकर जी की सांपत्तिक स्थिति में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? और दूसरा ये, इसी साई सच्चरित्र के 29वें अध्याय में बाबा कहते हैं कि ज्योतिष नहीं देखना चाहिए और यहां आम्बेडकर जी ज्योतिष विद्या में ही महारत हासिल कर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो फिर ज्योतिष देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इन्हीं सभी बातों पर हम आज के एपिसोड में रोशनी डालेंगे। ओम साईराम। अध्याय 26। सबसे पहले ये कथा जो है, इसके ऊपर कुछ बोलने से पहले 26वां अध्याय का जो महत्व है, मैं थोड़ा उसके ऊपर 2 शब्द बोलना चाहूँगा ताकि फिर बाद में हम कथा में प्रवेश कर सकें। 26वां अध्याय का जो खासियत है, वो अध्याय की खासियत ये है कि बाबा जब भी उनके पास कोई दूसरे गुरु के भक्त उनके पास आते थे तो बाबा उनको वापस अपने अपने गुरु के प्रति ही श्रद्धा दृढ़ करके, भक्ति भावना से भर करके उनको वापस वहीं भेज देते थे जहाँ से उनका मूल स्वरूप आया है। ये बाबा की खासियत थी। जैसे कि भक्त पंत इसी अध्याय का एक कैरेक्टर है, तो बाबा उनके गुरु में उनकी श्रद्धा को और बढ़ावा देकर के उनको वापस वहीं भेज देते हैं। बाद में पितड़े परिवार, उनके गुरु स्वामी समर्थ जो यहाँ पर भी आया है, मतलब कहानी में, उनके प्रति उनकी श्रद्धा को दृढ़ करके वापस वहीं भेज देते हैं। और अब आखिर में ये आम्बेडकर, इनकी भी पूर्वजों की भक्ति, इनके पिताजी की भक्ति जो है स्वामी समर्थ के प्रति गहरी होती है। तो बाबा की भावना यही है कि ये बंदा वापस वहीं जा कर के लग जाए और जो पुश्तैनी जो एक जज्बात है, जो भक्ति भावना है, वो हमेशा इनके अंदर जिंदा रहे। तो बाबा उसको एक तरह से देखा गया तो स्वामी समर्थ की तरफ ही ढकेल रहे हैं। तो ये अध्याय की वो खासियत है कि जिसकी गुरु भक्ति जहाँ की थी, बाबा वो बंदे को वहाँ पे पहुँचा दिया वापस। अगर वो कहीं कटा भी है तो वापस जोड़ दिया। तो इतनी
विशाल हृदय के हैं बाबा, ये बात ये अध्याय में प्रूव हो जाती है। तो कोई बंदा अगर बाबा के पास आया तो चलो मेरे पास आ गया, इसको यहीं पे बांध लेते हैं, ऐसी दुर्भावना तो बाबा की कभी न थी। नहीं। तो जिसकी भावना जहां थी को वहीं पे भेजा जाता था। तो ये अध्याय की एक खासियत है सबसे पहले तो। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आम्बेडकर की कहानी पे। आम्बेडकर जवार के आबकारी काथा में काम करते थे। असल में ये आबकारी काथा जो है ना, ये अंग्रेजों के ज़माने में जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी लिकर पे, शराब पे, उस खाते को बोलते थे आबकारी खाता। ओके। अब देखो, हम सारी दुनिया जानती है कि ऐसे खातों में जब इंसान काम करता है तो पैसे के साथ उसका लेन देन बहुत ज़्यादा करीब से आता है। आज भी जो लोग ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं बदनाम हैं कि वो लोग बहुत पैसे खाते हैं। बराबर है। तो शायद उस ज़माने में भी वैसा गलतियां शायद हुई हो ये आम्बेडकर से। ओके। पैसे का दुर्व्यवहार हुआ होगा शायद, तब जाकर के वो अंग्रेज सरकार इसको वो नौकरी से निकाल देती है। और फिर जब वो नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसकी सांपत्तिक स्थिति जो है निचली अवस्था पे जाकर के वो पूरी तरह से झरझर हो जाती है। लेकिन बाबा की भक्ति होने की वजह से वो साल ब साल मतलब शिरडी जाकर के बाबा के पास वो मांगते हैं कि बाबा मेरी कोई नौकरी लगवा दो, मुझे कहीं तो भी मतलब मेरी सांपत्तिक स्थिति सुधारे, ऐसा कुछ कर दो, ये भावना रहती है। लेकिन बावजूद उसके सांपत्तिक स्थिति जो है वो नीचे की ओर वो घसरती ही जाती है। तो बाबा को ये लीला के माध्यम से ये बताना है कि जब भी हमारे जीवन में किसी भी किस्म की मुसीबत आती है, वो चाहे आर्थिक हो, वो चाहे सामाजिक हो, वो चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, हम ही उसके जिम्मेदार होते हैं। हमारा कर्म ही उसका जिम्मेदार होता है। तो इस लीला के माध्यम से बाबा हमको पहले ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में किसी भी किस्म की परेशानी आई हो तो वो बेवजह नहीं आई है, तुम्हारा ही कर्म उसका वजह है, क्योंकि बगैर कर्म के फल नहीं मिलता। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये तो जग का अकाट्य सत्य है। तो बाबा को वहां पर यही बताना है, मतलब इस लीला के माध्यम से, कि वो बंदा पैसे के साथ शायद दुर्व्यवहार किया था तो उसकी जॉब छूटी और फिर सांपत्तिक स्थिति जो है वो निचली स्तर पर जाती रही और वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाबा के भक्त हैं इसीलिए सब कुछ चलता है और बाबा हम लोगों को मतलब हमने खाली उनकी भक्ति की कि हमारे साथ सब कुछ वो अच्छा ही करेंगे। अगर बाबा करने लगे तो फिर हम तो कभी भी नीति प्रधान इंसान बन ही नहीं पाएंगे। और जब तक हमारी नीति, हमारा धर्म अगर हमारे अंदर में अगर साबुत नहीं रहेगा तो फिर अध्यात्म का जो खजाना उंडेलने के लिए वो अवतार लिए हैं, फिर तो अवतार ही बेकार हो जाएगा। तो मेन मकसद तो उनका जो अवतार हुआ है वो हम लोगों को हमारी कामना पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। वो कामना पूर्ति तो जो है ना शुरुआत में एक छोटा सा मतलब चॉकलेट जैसा है। जैसे बाबा बोलते हैं कि अगर मुझे कड़वी औषधि पिलानी है तो पहले मैं गुड़ देता हूँ। हाँ। तो थोड़ी बहुत अगर हमारी कामना पूरी भी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर में उनका मेन मकसद तो होता है कि भाई पहले मेरे प्रति इसकी श्रद्धा बने और फिर बाद में मैं इसको वो श्रद्धा का आधार लेकर के अध्यात्म की ओर प्रेरित कर सकता हूँ। तो ये बाबा का तरीका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जैसा चाहा वैसा व्यवहार करूं जीवन में और जब मैं मुसीबत में आऊं तो मैं बाबा की भक्ति करूं तो मैं यूं निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और यह अध्याय में वो वही बता रहे हैं कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन साईं की जो शक्ति होती है ना वो थोड़ा दर्द कम कर सकती हैं, थोड़ी राहत दे सकती हैं, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मतलब ये कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना
ये अकाट्य सत्य है। फिर वो जब पूरी तरह से जर्जर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और जब कोई उम्मीद का सुराग नहीं दिखता है, तो उनको ऐसा लगता है कि चलो शायद मैं है ना सिर्फ साल में एक बार जाकर के उनका दर्शन करके आ रहा हूँ, तो बाबा के हृदय में ना मेरी पीड़ा अभी तक शायद पहुंची नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, सपरिवार उनके यहाँ जाकर के शिरडी में ही बसता हूँ, उनके सामने मतलब दिन रात मतलब उनके सामने मैं ये प्रार्थना करूंगा, तो शायद उनको दया आ जाएगी। ये भावना से वो 2 महीने मतलब शिरडी में रुकते हैं सपरिवार। और बाबा से वो पूछ भी रहे हैं कि मेरी ये परेशानियां हैं, हर बार बाबा के सामने ये कर रहे हैं, लेकिन बाबा के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। और फिर जब वो देखते हैं कि नहीं मेरी कोई प्रार्थना का असर नहीं हो रहा है, तो फिर आखिर में हताश हो जाते हैं, और फिर उनके मन में न आने जैसी वो आत्महत्या की भावना उमड़ने लगती है। और जब वो वृत्ति अपनी पकड़ ले लेती हैं, तो फिर एक दिन ऐसा लगता है कि नहीं, एक एकांत में जा कर के मैं ये शरीर का अंत कर लेता हूँ। और फिर वो एकांत ढूंढ करके वो एक बैलगाड़ी पे बैठे हैं, और वो विचार कर रहे हैं कि कुएं में जा कर के मैं अब छलांग लगा देता हूँ और अपना जीवन को समाप्त कर लेता हूँ। उतने में सगुण मेरो नायक का वहाँ आना और उनका पूछना कि आपने स्वामी की ये पोथी, ये ग्रंथ पढ़ा है क्या? तो उनका मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कहना, और फिर उनके हाथ में वो पोथी जाना, और जैसे ही वो पेज खोलते हैं और वहाँ पे बाबा की करुणा साफ झलकती है कि वो बंदा जैसा वो किताब को ओपन करता है, तो सामने वही कहानी आ रही है जिससे ये बीत रहा है, जो जैसे मानो आप बीती है वो, बीती और है बस व्यक्ति वहाँ अलग है। तो वो कहानी पढ़ते हैं वो, और उसमें भी यही बात है, जैसे कि अभी तुमने कहा कि वो किसी व्याधि से झर्जर हो चुके हैं और दर्द जो है वो असहनीय हो गया है, तो आखिर में मृत्यु ही उनको ऐसा लगता है कि मुझे इससे छुटकारा दे सकती हैं, तो फिर वो छलांग लगा देते हैं, और फिर स्वामी उनको वहाँ से वो पानी में से मरते को बचा लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद बचा के तो रखते हैं उनको, लेकिन फिर वहाँ पे वो जो सीख देते हैं उसकी बहुत अहमियत है। थोड़ा हम लोग मतलब उसको मैं ओवी से ले लेता हूँ, जैसा आया है वैसा, तो ज़्यादा साफ होगा। 26वां अध्याय, ओवी नंबर 137 to 139। इतुक्यात महाराज तेथे आले, स्वामी समर्थ वहाँ आते हैं, स्वहस्ते तयास बाहर काढ़ले, अपने हाथों से डूबते को बचा करके बाहर निकाल करके उनको खड़ा करते हैं, और फिर बोलते हैं भोक्तृत्व सारे पाहिजे भोगिले उपदेशिले तयास। ये जो भोक्तृत्व होता है ना, जो भी तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आई हैं, उसका जो कारण है वो अपना ही तुम्हारा कर्म है। बेवजह ये परेशानियां नहीं आई हैं, तो जब तक तुम अपना भोग को भोग नहीं लेते हो, तो ये आत्महत्या तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वो आगे बोलते हैं आपुल्या पूर्व कर्म जोग व्याधि कुष्ठ क्लेश व रोग। हमारे ही पूर्व जन्म का ये परिणाम होता है, वो चाहे व्याधि हो, वो चाहे कोढ़ हो, वो चाहे क्लेश हो या वो रोग हो। जाहल्यावीण पूर्ण भोग हत्या योग काय करी, लेकिन वो अगर वो भोग को तुम पूरी तरह से भोग के खत्म नहीं करते हो, तो ये आत्महत्या तुम्हारा किसी काम का नहीं है। और फिर आगे बोलते हैं हाँ भोग रहा था अपूरा, और अगर बाई चांस ये भोग जो भोगना है अगर वो अधूरा रह गया, जन्म घ्यावा लागे दूसरा, फिर से नया जन्म लेना होगा। और जन्म लेने के बाद जहां से जो भोग की तुमने समाप्ति करने की दुर्भावना से तुमने आत्महत्या की, वहीं से फिर से वो भोग को भोगना पड़ेगा। छुटकारा नहीं है। मतलब तुम अगर ये समझ रहे हो कि मैं इस तरह से इससे छूट जाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। और फिर बोलते हैं मनु ने तैसे साहे कष्ट जरा हो, इसीलिए जो भी कष्ट, जो भी क्लेश, जो भी तकलीफ हो रही है, उसको किसी तरह से ऐसे ही सहन कर लेना। आत्महत्यारा हो नको, और उनको आत्महत्यारा हो नको ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आत्महत्या स्वामी समर्थ का ही एक वचन है, वो किसी भक्त को अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन वो एक भक्त को क्या बोलते हैं मालूम है कि जीवन में कुछ भी करना, लेकिन आत्महत्या मत करना। जैसे किसी और की हत्या जितनी जघन्य अपराध मानी जाती है ना, वैसे खुद की हत्या भी उतनी ही जघन्य अपराध मानी जाती है, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा गुनाह है आत्महत्या करना। और वो तो यहां तक बोलते थे अगर तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में तुमको पता चले कि फलाना व्यक्ति ने आत्महत्या किया है, तो बोले कभी भी उसके शव पे फूल मत बरसाना, चप्पलों का हार पहना करके उसकी मतलब अंतिम यात्रा निकालना। वो यहां तक बोलते थे, वो इतना बड़ा जघन्य अपराध है। तो वही बात यहां बाबा भी इनडायरेक्टली आंबेडकर को समझा रहे हैं
कि तू आज है ना, इससे परेशान होकर के तू आत्महत्या कर भी लिया समझो, लेकिन आत्महत्या करने के बाद तेरी जो रूह है ना वो प्रेतात्मा बन जाएगी, और पता नहीं फिर वो प्रेतात्मा बन करके तेरे अपनों के बीच वो घूमेगी फिरेगी, उनको देखेगी लेकिन बात ना कर पाएगी, तड़पेगी 24 घंटा लेकिन उनके साथ राब्ता ना बना पाएगी, और ऐसे न जाने कितने वर्षों तक तू भूत प्रेत बन करके लोगों के बीच में घूमता रहेगा। कि आने वाले कहीं जनरेशंस तक तुम देख पाओगे प्रेत बन करके, उनके बीच उनका तुम्हारा राब्ता बना रहेगा, लेकिन फिर भी तुम उनके साथ कभी भी बात ना कर पाओगे, तुम अपनी भावनाएं उनके सामने कभी व्यक्त ना कर पाओगे, सिर्फ तड़पते रहोगे देख देख करके। और ऐसा शायद 100 साल 200 साल 500 साल कह नहीं सकते हैं। फिर वो मालिक की जो करुणा है वो कितने दिन तक तुम वो प्रेत योनि में निकालोगे, तुमको अंदाजा नहीं है। तो आत्महत्या के पीछे इतनी बड़ी कहानी है। तो बाबा वहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि तुमको आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कभी मत करना। मैं हूँ ना, अगर मेरे पे तुम्हारी श्रद्धा है तो श्रद्धा रखो तो सही, तो कम से कम वो जो तकलीफ है ना, उसकी पीड़ा का मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है मैं उसको जरूर कम कर दूंगा, लेकिन भोगना तो तुम्ही को है। बस ये बात जैसे ही आम्बेडकर के हृदय को छू लेती हैं तो वो आत्महत्या करने की भावना उनसे छूट जाती है, गिर जाती हैं। तो जैसे स्वामी समर्थ ने वो कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को कुएं से निकाल करके जैसे बचाया, वैसे ही बाबा यहाँ पे आम्बेडकर को बचा दिया, एक फिर से नया जीवन दान ही दिया। और सिर्फ जीवन दान नहीं दिया, उसके बाद भी उनकी सांपत्तिक स्थिति भी, जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो फिर से मतलब मजबूती की तरफ ले जाते हैं। वो ज्योतिष शास्त्र में वो एकदम प्रवीण हो जाते हैं, और फिर वो कमाई का जहरिया बन जाता है उनका, और इस तरह से वो एक खुशहाल जीवन जीते हैं, ऐसा करके चरित्र में आता है। तो नया जीवन तो देते ही देते हैं, लेकिन रोज़ी भी देते हैं। और फिर दूसरी बात वो ये भी बता रहे हैं कि तेरी पिताजी की भक्ति जो है ना स्वामी समर्थ के प्रति की जितनी गहरी थी ना, तो तेरी भी भक्ति उतनी ही गहरी हो। अब तो यहाँ आया है ना, तो जा, मैं तुझे वापस तुम्हारी जो गुरु है मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज रहा हूँ। आज के बाद उनकी अखंड और अनन्य भक्ति कर। तो ये सीख है इस लीला में। एक तो आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध भूल के भी किसी के मन में आनी नहीं चाहिए, और दूसरा गलत कर्म करके हम बाबा की भक्ति करके उससे हम बच नहीं सकेंगे, ये दूसरी सीख है। और तीसरी सीख, आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बाद 100, 200, 300 साल तक प्रेत आत्मा बन करके हमारे खानदान के आने वाले कहीं जनरेशन्स को हम देखते रहेंगे और तड़पते रहेंगे बाकी, लेकिन हमारा उनसे राब्ता ना बन पाएगा। तो इतनी गहरी लीला है ये, अगर हम उसकी गहराई को अगर हम अच्छे से समझे तो मुझे ऐसा जान पड़ता है। और दूसरा ये, इसी साईं सच्चरित्र के 29वें अध्याय में बाबा कहते हैं कि ज्योतिष नहीं देखना चाहिए, और यहाँ आम्बेडकर जी ज्योतिष विद्या में ही महारत हासिल कर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो फिर ज्योतिष देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? सबसे पहले ये जो सवाल उठाया है तुमने कि 29वां अध्याय में बाबा जो बोल रहे हैं, वो असल में सबसे पहले तो वो बाबा की वाणी है। वहाँ पे बाबा ने अपने मुख से श्रीवाणी में वो बोला है उन्होंने कि नादा कुणासा लागू नका, जन्म पत्रिका पाहो नका। और यहाँ पे लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ये अध्याय में 26वां अध्याय में बाबा ने वहाँ पे उनको बोला नहीं कि तुम ज्योतिष शास्त्र में आगे बढ़ो करके, उनकी खुद की रुझान रहती हैं उसमें ज्योतिष शास्त्र में आम्बेडकर की। तो वहाँ पे बाबा ने प्रोत्साहन देते हुए तुम ज्योतिष शास्त्र में इसकी प्रवीणता मतलब तुम हासिल करो, तुम इसमें ही तुम कैरियर करो, ऐसा बाबा की खुद की वाणी नहीं है। लेकिन उनकी रुझान ज्योतिष के प्रति बहुत गहरी होती है, तो बाबा वहाँ पे खामोश है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है, कभी कभी खामोश रहना भी प्रोत्साहन देना ही होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो एक तरह से वैसा बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली प्रोत्साहन ही देना हुआ ना। खामोश है भी मतलब क्या है, प्रोत्साहन ही दिया, तो कुछ हद तक सही भी है, प्रोत्साहन भी दिया है, ऐसा भी बोलना होगा। लेकिन है ना, थोड़ी और हम लोग क्लियर कर लेते हैं बात को, क्योंकि ना ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये जो तुमने सवाल उठाया है, और इसका आंसर बहुत ही डेलिकेट है और सेंसिटिव है। ध्यान से सुनना, मतलब नहीं तो ना मिस हो जाएगा। अगर समझो भगवान ना करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे सर पे मार लगा है, आँख पे मार लगा है और तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर है। सर, आँख और हाथ,
लेकिन तुम होश में हो, तुम बात कर सकते हो। और डॉक्टर आकर के तुमसे कहता है कि ये तीनों में से दो चीज़ें ही तुम बचा सकते हो, कोई एक तुमको खोना पड़ेगा, तो तुम किसको किसको खोना चाहोगे ये तीनों में से, सर, आंख और हाथ में से? हाथ को खोना चाहिए। हाँ, मतलब ऑब्वियसली तुम लेकिन अपना सर को और आंख को बचाना चाहोगे ना। तो बस वही बात यहाँ पे है। जो बंधा हताश होकर के आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने पे तुला हो, वो व्यक्ति का जीवन बचना ही सब कुछ है मालिक के लिए। क्योंकि जीवन जो है ना वो बहुत अमूल्य है। पहले अगर इसका जीवन अगर सुस्थिर हो जाए, भले ही इसको ये छोटी मोटी जो इसकी जो रुझान है भले ही वहाँ पे वो करे, लेकिन ये कम से कम आज आत्महत्या से तो बाहर आया, जीवन की गरिमा को तो समझ पाया। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के पास समझो एक प्रेग्नेंट लेडी पहुँचती हैं, गर्भवती महिला पहुँचती हैं और गर्भाशय में कुछ तकलीफ़ें आई और डॉक्टर ने पूछा कि भाई हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो नॉर्मली हर बंदा यही बोलेगा कि माँ को बचाओ। वैसा ही यहाँ पे बाबा, चूंकि यहाँ पे आम्बेडकर मतलब आत्महत्या तक इनकी भावना पहुँच चुकी थी, तो जिंदगी का कीमत क्या है वो बताने के लिए बाबा थोड़ी बहुत मतलब है ना वो जो छूट दे रहे हैं ना ज्योतिष शास्त्र में, वो जो उनका रुझान के हिसाब से वो छूट है, बाबा की मजबूरी है। बस किसी तरह से पहले ये जिंदा रहे, और अगर बोलते हैं ना सर सलामत तो पगड़ी 50, तो इसका पहले सर तो सलामत रहे, बाद में ना कौन सा पगड़ी पहनाना है, वो ज्योतिष को कब इसके जीवन से निकाल फेंकना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये भावना से उसको थोड़ी बहुत वहाँ पे छूट दी गई है, इसको इस तरह से लेना चाहिए। बाकी बाबा ने ज्योतिष को प्रोत्साहन दिया है, ये गलत हो जाएगा। बराबर। तो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही सूक्ष्म है। देखो ना वहाँ पे जैसा वहाँ पे क्लियर बाबा बोल रहे हैं ना कि नादा कुणासा लागू नका जन्म पत्रिका पाहु नका, वैसा यहाँ पे स्पेसिफिकली वो अपनी श्रीमुख से कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा लिखा गया है कि उनकी उसमें रुचि रहती है, रुझान रहती है, तो बाबा ने मतलब मूक साक्षी की तरह बस बैठे हैं कि चलो ठीक है, जिंदगी तो बच गई, नहीं तो यह आत्महत्या करके जाने वाला था और 100, 150, 200 साल तक ये प्रेत बन करके भटकने वाला था। कम से कम वो तकलीफ से तो बच गया ये। भले ये थोड़ा बहुत आज अगर ज्योतिष की तरफ इसका रुझान है तो ठीक है, आज इसको चलने दो, लेकिन भविष्य में कालांतर में मैं इसके अंदर का वो भूत भी उतार ही लूंगा, मैं सदगुरु हूँ। तो ये बात एक क्लैरिटी बाबा को है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाबा ने वहाँ पे ज्योतिष को प्रोत्साहन दिया है। बराबर। तो बहुत ही डेलिकेट विषय है। अगर इसकी गहराई को अगर हम अच्छे से समझे तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि बाबा जो 29 अध्याय में वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बाबा का हृदय जो बोल रहा है कि जन्म पत्रिका पाहु नका नादा कुणासा लागू नका सामुद्रिका विश्वासो नका। तो वो हकीकत है बाबा का हृदय की अगर हम माने तो जीवन में बाबा जो बोलते हैं अपने पुरुषार्थ पे इंसान को विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करनी चाहिए, और बाबा हमारे साथ है। तो ये एक मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत क्लियर है। लेकिन अगर हम बाबा ने प्रोत्साहन दिया ऐसा अगर लेते हैं तो फिर जैसा तुम सवाल उठा रहे हो फिर दुविधा में आ जाएंगे। मतलब उम्मीद करता हूँ शायद क्लियर हो गया होगा। ओम साई राम। आत्महत्या या आत्मनिवेदनम, जीवन तो हमारे बस में नहीं, कहाँ किसके गर्भ से और किन हालातों में जन्मेंगे, पर हाँ मृत्यु हमारे बस में है कि हम मृत्यु को कैसे जिए। मृत्यु तो अटल है, चाहे धर्म की राह पर चलो या अधर्म की। पर धर्म की राह पर चलने वालों की और अधर्म की राह पर चलने वालों की मृत्यु में जमीन आसमां का अंतर है। जो मृत्यु से डरते हुए ही मृत्यु के मुख में जाता है वो फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाता है। पर जो मृत्यु से डरे बिना मृत्यु को सहर्ष स्वीकारता है, बस एक वही मृत्यु को जीत लेता है। और जो अपने ही हीन कर्मों के भोगों को भोगे बगैर आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करता है, वो तो त्रिशंकु की तरह न इस भौतिक जगत का ही लायक रह जाता है, न वो परम आत्मिक जगत का। वो तो एक नपुंसक है जिसका न ये लोक है न परलोक। आत्महत्या और आत्मनिवेदन में एक समानता है कि दोनों ही मृत्यु को स्वखुशी गले लगाते हैं, पर एक
भोग से, दुख से और हालातों से मजबूर होकर इस जहां से जाता है, तो वही दूसरा सद्गुरु की भक्ति में इतना अपने आप को खो देता है कि मृत्यु से मिलने के लिए जैसे मानो तड़पता है, और इस पावन मृत्यु को गले लगाकर इस पूरे ब्रह्मांड को ही जीत लेता है और अनंत जीवन पाता है। अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, जहर या अमृत, मृत्यु या जीवन, आत्महत्या या आत्मनिवेदन, ध्यास हो निरंतर कि इनमें कितना है अंतर। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।